एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं रोहित वर्मा आज फिर से एक और नए क्लास में जो है आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के हम। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है हमारा क्या कहता है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश के द्वारा किया गया था शुरू। ठीक है, रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग हुई है, ठीक है, भारत में 1923 में जो हुई है वो किस कंपनी के द्वारा या किस क्लब के द्वारा जो है आप कह सकते हैं स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वो जो है वो की गई थी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, लाइव चैट नीचे खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। ठीक है, अब वहाँ पे अपने जो है वो आंसर देते जाइए। ठीक है, साथ साथ में अपने आंसर जो है वो आप वहाँ पे बताते जाइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल है भाई, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के बारे में बात करता है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल है जल्दी से बताइए। सुपरिटेंडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें आ जाता है आर्टिकल 24। ठीक है, 324 जो है 324 आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आर्टिकल 324 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 333। ठीक है, 333 करके, जिसमें कि एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं भाई, एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो फॉरेनर टाइप होते हैं। ठीक है, जिनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग रिजर्व सीट्स होती हैं उनके लिए। ठीक है, रिजर्व जो है सीट्स होती हैं एंग्लो इंडियंस के लिए। तो ये आर्टिकल 33 इस चीज को बयां करता है, 333। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है, ठीक है, दिल्ली का 2022 कह लीजिए या 2023 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम ही है। विनय कुमार सक्सेना जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहाँ के, दिल्ली के। अगर हम बात करते हैं लद्दाख के, ठीक है, लद्दाख के कौन है, तो लद्दाख के आते हैं मेरे भाइयों बी.डी. मिश्रा। ठीक है, बी.डी. मिश्रा जो है वो लद्दाख के आ जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे जे.एंड.के की, जम्मू एंड कश्मीर की, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये अलग है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम डैश इज टेकन एज अ फैक्टर। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, एक फैक्टर के रूप में जो है ये किसको लिया जाता है। मैं देखिए ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। केमिकल यूज होते हैं, क्या इसका कोई रोल है नेशनल इनकम में। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका कोई रोल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आधे लोग देते हैं, आधे देते नहीं है। कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो है, कुछ में है, कुछ में बहुत हाई है। ठीक है, इसका कोई रोल लग रहा है, नहीं लग रहा। रोड कंस्ट्रक्शन का क्या रोल होगा भाई, अभी तक तो पूरे इंडिया में रास्ते भी नहीं बने हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रास्ते ही नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स जो होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है जो हम आदान प्रदान करते हैं बाहर के देशों के साथ। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अपनी चीज़ें जो है वो बाहर बेचते हैं। बाहर की चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको हम एक फैक्टर मान सकते हैं नेशनल इनकम में काउंट होने का। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ एक बार नजर डाल लीजिए। कामाख्या देवी टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, कामाख्या देवी टेम्पल सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन सी जगह पर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम की देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है। ठीक है, ये एक मेंसुरेशनल पीरियड, इसे मेंसुरेशनल पीरियड के तौर पे इसे हम सेलिब्रेट करते हैं असम में लोग जो हैं। ठीक है, और ये एनुअली करते हैं। ठीक है, सालाना एक बार होता है ये। ठीक है, उन दिनों में मान्यता होती है कि असम में, आपको एक पीछे क्वेश्चन पढ़ाया था कि कौन सी नदी जो है इनमें से असम में बहती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा का मेंशन किया था। तो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उन दिनों में उसका पानी जो है वो लाल हो जाता है टोटली। ठीक है, कहा जाता है कि जो मेंस्ट्रुएशनल ब्लड है वो ब्रह्मपुत्रा में आ रहा है, तो ब्रह्मपुत्रा का पानी जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक ब्लड की तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो इनमें से किसके तहत मनाया जाता है, कौन सा मेला है, नाम बताइए उसका। ठीक है, तो अंबुबाची जो है, अंबुबाची मेला होता है जिसको हम इससे मेंस्ट्रुएशनल पीरियड जो कामाख्या देवी का टेम्पल होता है, टेम्पल में मनाया जाता है असम में, उससे हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, हाँ, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक ब्रह्मपुत्रा नाम लिया है तो बता दीजिए, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ब्रिज बता दीजिए। ठीक है, ये भी आपको मैंने करवाया था कि ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, हाँ, ब्रिज के रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा ब्रिज जो है किसके ऊपर बना है। ठीक है, तो बोगीबेल। ठीक है, बोगीबेल ब्रिज जो है, बोगीबेल ब्रिज जो है ये मेरे भाइयों कहाँ बना हुआ है,
ब्रह्मपुत्रा पे बना हुआ है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है लगभग लगभग 5 किलोमीटर के बराबर है। और सबसे बड़ा ब्रिज भी आपको मैंने उसी के साथ में बताया था, भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। ये 9.15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ है, ठीक है। सभी बच्चे जो है नोटबुक में साथ साथ में लिखते जाएं ताकि बाद में आपको रिवीजन करते टाइम कोई परेशानी ना हो, ठीक है, इजीली आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर नजर डालते हैं कि मैग्नीशियम से क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलने पर जो है कौन सा रंग जो है ऑक्सीजन में प्रेजेंस होता है, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन में मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, वाइट हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वाइट की जगह ब्राइट वाइट आ जाता तो और एक्यूरेसी हो जाती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है, ठीक है। ब्राइट के कलर होते हैं ना जिनको हम देख ही नहीं सकते एक टाइप से, वैसा वाइट जो है ये प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन में मैग्नीशियम के जलने पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, बस नेपोलियन ऑफ इंडिया देखिए तो समझ आइए समुद्रगुप्त है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त और किस चीज़ के लिए फेमस है भाई, कॉइन्स जो हैं वो बहुत बनाए हैं समुद्रगुप्त ने, ठीक है। बहुत टाइप के आप कह सकते हैं कॉइन्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। कॉइन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बताइए समुद्रगुप्त ने 4 प्रकार के कॉइन्स बनाए हैं, उनमें से एक प्रकार इनमें नहीं है, तो वह कौन सा प्रकार है जो इसमें समुद्रगुप्त द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक है, ये याद रखिए। और बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी की, ठीक है, गुप्ता की। और ये किसके, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर हैं श्री गुप्ता, ठीक है, श्री गुप्ता इसके फाउंडर हैं। जैसे आज मैंने एक पोल्स में एक क्वेश्चन क्रिएट किया था कि मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर वो कौन है, ठीक है, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो हैं गलत आंसर करके बैठ रहे हैं। कोई चंद्रगुप्त के साथ जा रहा है, कोई अशोक के साथ जा रहा है, कोई बिंबिसारा के साथ जा रहा है, जबकि उसका आंसर है बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ जो है वो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। जो ये पोल्स हैं ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे क्रिएट करता रहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे डेली एक टाइप के आप कह सकते हैं क्विज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है कि सम्राट अशोक, एम्पायर अशोक वाज द सन ऑफ, अशोक जो है वो किसके बेटे हैं, अशोक जो है वो किसके बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखिए अशोक में बात कर ली जाए, अभी मैंने जस्ट पीछे ही आपको बोला, ठीक है, किसके बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में। तो अशोका कौन थे, मौर्यन थे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये आ जाते हैं 1 नंबर पे, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है, बिंदुसार, ये आ जाते हैं 2 नंबर पे, ठीक है। फिर बिंदुसार के बाद कौन आता है, तीसरे नंबर पे जो है वो आते हैं हमारे अशोक, ठीक है। कहाँ गए अशोक, हाँ ये, तो अशोक किसके बेटे हैं, बिंदुसार के। तो ऑप्शन हमारा बी इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, बिंदुसार। देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नाम जो है वो मिलते जुलते हैं। याद रखिए अशोक किसके बेटे हैं, बिंदुसार के हैं। अभी आपको मैं इसका कंफ्यूजन जो है वो दूर करने वाला हूँ। बिंबिसार जो है इसका बेटा कौन है, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु जो है, जस्ट अ मिनट, अजात शत्रु जो है ये बिंबिसार का बेटा है, ठीक है, ये याद रखिए, बिंबिसार का अजात शत्रु और बिंदुसार का अशोक। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपर हाउस की बात की गई है भाई, ठीक है। अपर हाउस देख के बहुत सारे बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी कहाँ आएंगे, राज्यसभा के पास आएंगे कि भाई राज्यसभा आ गया, नहीं, बट आगे पढ़िए, यहाँ पे स्टेट बात की गई है। स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस जो है वो कौन सा होता है, ठीक है, स्टेट की बात की गई है ना कि सेंटर की। अगर बात की गई होती सेंटर लेवल पे तो अपर हाउस होता राज्यसभा, लोअर हाउस होता लोकसभा, बट यहाँ पे स्टेट मेंशन है तो विधान परिषद जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अपर हाउस स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा होता है, विधान परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 7th 5 ईयर प्लान। भाई देखिए 5 ईयर प्लान के ऊपर जो है ना वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर पे भी आ रहे हैं, पीछे के जो ओरिजिनल पेपर हुए हैं उनमें भी आ रहे हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 में शुरू हुआ था। टोटल जो है, टोटल कितने हुए हैं, टोटल अभी तक 5 ईयर प्लान जो है वो 12 हुए हैं, और लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है, 5-5 साल के होते हैं। अगर बीच में कोई डेट पूछ ले वो तो आप निकाल सकते हैं, 5-5 के गैप के हिसाब से निकाल सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1951 से, एंड कहाँ पे हुआ है, ठीक है, एंड हुआ है 2017 पे, जो कि था 12th नंबर का, ठीक है।
तो फिलहाल अभी हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है 7th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो क्या था, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान में। तो उसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है अप्रोक्सीमेटली 1.8% का था, ठीक है, कितना था, 1.8% का। इसके सिवा मैं आपको दो बता दूं, जो पहला 5 ईयर प्लान था उसका मोटो पूछ लेते हैं, दूसरे का पूछ लेते हैं, या लास्ट का, ऑलमोस्ट ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो पहले का क्या था कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, पहले का क्या था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना, ठीक है भाई, कि एग्रीकल्चर को डेवलप करो अच्छे से। फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ उसमें क्या आया कि एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर को मॉडिफाई करो, किस तरफ करो, इंडस्ट्रीज की तरफ, ठीक है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ जो अपना रुझान, जो अपना इंटरेस्ट है वो इसकी तरफ दिखाओ। ये दो फिलहाल याद कीजिए, बाकी की जो है और क्लासेस में आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 2022 के अकॉर्डिंग यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है, हेल्थ यूनियन मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर देते जाइए सभी दोस्त भाई, जितने भी 2-4 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी हैं, ऑल गुड, बट ट्राई कीजिए कि आप आंसर देते जाइए, ठीक है, उससे क्या होता है कि थोड़ा से मोटिवेट टाइप हो जाता है बंदा, ठीक है। तो मनसुख मंडाविया जो हैं ये हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। देखिए इनके सिवा ये जो नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, हरदीप सिंह पुरी जो है ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के हैं, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है। फिर परसोत्तम की बात कर ली जाए, परसोत्तम रूपाला की बात कर ली जाए, ये एनिमल हस्बेंड्री के हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, फिर इसके सिवा डेयरी हो गया, ठीक है, ये इनका जो ये जो सेक्टर है ये सारा इनके अंडर आता है। फिर नारायण राज्य जो है ये इनमें से किसी में नहीं आते, ये जस्ट एक एमपी है राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के एक एमपी है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाँ सिंपल देखिए, ये इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, सिंपल इतना सा देखिए, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है, ठीक है, जो कि जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है, वो किस वर्ष में लिखी गई है, सिंपल इतनी सी बात बतानी है, ठीक है, समझ आ गया। ये इतनी लंबी हिस्ट्री मत पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है, और किस वर्ष में लिखी गई है, ये लिखी गई है 1817 में। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात कर ली जाए ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि ब्रिटिश राज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एंटर कब हुई थी, 1600 में एंटर हुई थी, और 1613 में जो है इन्होंने अपनी फर्स्ट जो आप कह सकते हैं कंपनी जो है बिजनेस करने के लिए वो इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। 16 में एंटर हुई, 1613, 13 साल में इन्होंने अपनी पहली कंपनी जो है वो डाल ली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो वो कौन सी जगह में किया, बस इतना सा बताना आपको, ठीक है, वो कौन सी जगह किया है इतना सा बताना है। देखिए ऑलमोस्ट आपको ये नाम नहीं देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली यही है, ठीक है, होलोंगी है। इसके सिवा आपको दूसरा नाम क्या देखने को मिल सकता है, वाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है, धोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, धोनी पोलो एयरपोर्ट, ये आपको नाम ऑलमोस्ट जो है वो आपको ये वाला नाम देखने को मिलेगा। बट इसके साथ साथ होलोंगी जो है इसको भी याद रखें, बट ये है कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में, ठीक है, ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो होलोंगी जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम्पी के ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हम्पी उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी आ जाएगा भाई साउथ की तरफ, ठीक है, हम्पी आपने नाम भी सुना होगा जगह का, ठीक है, साउथ में पड़ती है, बट ये जो है ये किस स्टेट में पड़ती है एक्चुअल में बताइए अभी, ठीक है। तो ये आती है हमारे कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक जो है बिल्कुल सही रहेगा। इसके ऊपर कर्नाटक के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है करंट में, कि करंट में जो है वो कौन सी गवर्नमेंट जो है कर्नाटक में, क्योंकि रिसेंटली जो है इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, कर्नाटक हो गया, लद्दाख हो गया, तो कौन है, कांग्रेस है, ठीक है। किसको डिफीट किया है, मोस्टली आप कह सकते हैं बीजेपी को डिफीट करके कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में आ चुकी है, और लद्दाख में भी सेम हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
वर्कर हु ऑन्स एंड ऑपरेट एंड एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड एज नोन एज, ठीक है। वह श्रमिक वो लोग, ठीक है, जो अपने जीवन यापन के लिए, जो खुद के खाने पीने के लिए खुद काम करते हैं, ठीक है, खुद ही मतलब उद्यम करते हैं अपनी कमाई का, ठीक है, उन्हें किस रूप में जो है वो देखा जाता है, ठीक है। जो मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, ठीक है, स्किल्ड नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल काम करते हैं, बस अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी पूरी हो सके, ठीक है। जैसे आप लोअर क्लास वर्कर कह सकते हैं आप, ठीक है, फोर्थ क्लास वर्कर्स होते हैं जिनको कोई भी काम दे दो वो कर लेंगे, किस लिए, जस्ट अपने जीवन यापन के लिए। तो वो जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में वह जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हमारा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के 15 क्वेश्चन हुए हैं, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस कुछ नए सीखने को आपको जरूर मिला होगा। अपना स्कोर बताते जाइएगा कि 15 आउट ऑफ जो है वो कितने आपके आंसर्स जो हैं वो सही हुए हैं, ठीक है। डेली हम इसी तरह मिलते रहेंगे इसी टाइम पे जीके जीएस के क्लासेस के साथ, बीच में कुछ दिनों में मैथ्स भी होगा और साथ में रीजनिंग जो है वो भी होगी, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स, जीके हम सब कवर करते हुए चलेंगे। अभी टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना तो बेटर रहेगा, रिजल्ट्स जो है अब आपके अच्छे बनेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो बाकी अपना प्यार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी कोई डाउट रहे, जहाँ अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो को भी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ जो आपको मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेंगे, उनको भी जो है आपने फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पे डेली क्विजेस वगैरह होती हैं और साथ में फ्री पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।